हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग क्लास 7 का जो चैप्टर नंबर 12 है सिंपल इंटरेस्ट, इसका टेस्ट पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में पूरे के पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएं। अगर किसी वजह से नहीं हो पाते हैं ना, तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ जो मैंने एक्सरसाइज के वीडियोज़ बनाए हैं वो भी आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि वो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, उनको ही मिक्सअप करके यहाँ टेस्ट पेपर में दिया जाता है। तो वहाँ से अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो यहाँ भी आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा कि फाइंड दी सिंपल इंटरेस्ट। आप लोग सिंपल इंटरेस्ट पता कीजिए कितने रुपये में, तो 6300 रुपये में, और जो रेट है वो 8% पर एनम का है, और जो समय हमारे पास जो टाइम दिया हुआ है वो 8 मंथ का दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, या कह लो इंटरेस्ट क्या होता है। तो ये मैं थोड़ा सा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता देता हूँ, और उस फॉर्मूला के यूज़ करके कैसे निकालना है इस क्वेश्चन का सिंपल इंटरेस्ट, वो फिर मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो इंटरेस्ट होता है, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, वो होता क्या है। अगर आपको वो क्लियर रहेगा तभी आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो मान लो कि आपके पास है 100 रुपये, ठीक है, ये हो आप, और ये रहा आपका 100 रुपये। ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग खराब दिख रहा होगा, लेकिन चलो थोड़ा सा स्माइल करा देता हूँ आपको। अब आप क्या करते हो, अपने 100 रुपीज़ को सोचते हो कि मेरे पास रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे, मैं क्या करता हूँ इसको बैंक में डाल देता हूँ। तो ये रहा बैंक। अब आप जाओगे इस 100 रुपये को बैंक में डालोगे, तो जब आप 2 साल के बाद उस बैंक से उस 100 रुपये को वापस मांगोगे ना, तो बैंक आपको 100 रुपये नहीं देगा, वो आपको 120 रुपये देगा। अब आप बोलोगे सर ये ज़्यादा क्यों देता है, तो इसके बहुत सारे नियम कानून है कि बैंक आपके पैसा को लोन देता है, फिर उसका इंटरेस्ट लेता है, इसलिए आपको बढ़ा करके देता है। वो सब चीज़ आप बाद में समझना बड़े होकर के। अभी बस इतना समझो कि आपको बैंक जो है ना थोड़ा सा बढ़ा करके पैसा देता है। आपका 100 रुपये का वो 120 रुपये देगा। तो आपको यहाँ पर उसने कितना एक्स्ट्रा दिया, तो यहाँ पर आपको उसने 20 रुपये एक्स्ट्रा दिया। ये 20 रुपये आप कैसे निकालोगे, तो जितना आपको बैंक ने दिया है उसमें से आप माइनस कर दोगे जो आप जमा कर रहे हो उस वाले वैल्यू को, तो आपको पता चल जाएगा कि 20 रुपये बैंक ने मुझे एक्स्ट्रा दिया है। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा रहता है ना, इसको ही अपन इंटरेस्ट बोलते हैं। और जो पैसा आप बैंक में जमा कर रहे हो इसको प्रिंसिपल कहा जाता है। ये 100 रुपये जो है आपका प्रिंसिपल है, यहाँ पर मैं पी लिख देता हूँ। ये जो 20 रुपये ये आपका इंटरेस्ट है, यहाँ पर मैं आई लिख देता हूँ। और ये जो 120 रुपये टोटल जो आपको वापस मिल रहा है, इसको बोला जाता है अमाउंट। अमाउंट कैसे निकलता है, तो प्रिंसिपल वाला पैसा और इंटरेस्ट वाले पैसा, इन दोनों को प्लस कर दो तो आपका अमाउंट निकल करके आ जाता है। तो इस तरीके से आपका ये वर्क करता है। ये 2 टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, तो सिंपल होता है, कंपाउंड होता है। तो कंपाउंड के बारे में आप लोग अगले क्लास में पढ़ोगे, फिलहाल सिंपल के बारे में पढ़ो। अब सिंपल इंटरेस्ट निकाला कैसे जाता है, कैसे पता किया जाए कि बैंक हमें कितना एक्स्ट्रा देगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं P/R इंटू टी डिवाइड बाई में 100। ये फॉर्मूला बस याद कर लो, सिंपल इंटरेस्ट पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब बोलोगे P/R/T क्या है, तो P का मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी जो पैसा आप जमा कर रहे हो वो। R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग रहता है, कई क्वेश्चन में देखना 8% लिखा रहेगा, कहीं पर 5% लिखा रहेगा। तो जो परसेंट लिखा रहता है ना, उसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। और टाइम का मतलब आप जानते ही हो, जैसे 2 ईयर 3 ईयर, जैसे यहाँ पर 8 मंथ दिया हुआ है। तो हम लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन को पता करते हैं उसमें कितना आएगा। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अपने को प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था, वहाँ पर देखो साहब से बोला था ऑन ₹6300। प्रिंसिपल नाम यूज़ नहीं किया जाता है ना, बस ये ध्यान रखना कि आप कितना जमा कर रहे हो वो बताया जाता है। तो आप समझ जाना कि वही प्रिंसिपल है। तो हमारा जो 6300 रुपये है ना, 6300 रुपये, यही प्रिंसिपल है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R जो है वो मेरा 8% है इस क्वेश्चन में, और टाइम जो है ना वो हमें 8 मंथ दिया हुआ है। ध्यान रखना यहाँ पर मंथ में दिया हुआ है, और कभी भी टाइम को हम लोग मंथ में सॉल्व नहीं करते हैं, टाइम को हम लोग ईयर में निकालते हैं। तो यहाँ पर भी इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या जानते हैं 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो हम लोग 8 को डिवाइड दे देंगे 12 से। तो ये मेरा यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा कटपीट कर हो रहा है तो कटपीट कर लो। 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 4 के टेबल में मेरा 4 3 जा कितना आता है 12 हो जाता है। 4 2 जा 8, हाँ 4 3 जा 12, यानी कि 2/3 ईयर आ गया। हमने क्या किया, मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P है, तो P के बदले में 6300 लिखो, मल्टीप्लाई R है, R के बदले में 8% लिखो, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, टाइम है। तो टाइम की जगह पर हम लोग 2/3 करेंगे, तो 2 को ऊपर लिख दो, और डिवाइड बाई में जो 100 है ना, उसी के साथ आप क्या करो, मल्टीप्लाई करके इस तरीके से 3 लिख दो। बाकी आप लोग यहाँ पर भी 2/3 लिखोगे तो वो 3 लास्ट में नीचे ही आ जाएगा जब आप उसको तुम डिटेल में सॉल्व करोगे। तो इससे अच्छा है कि जो भी फ्रैक्शन रहे उसको आप लोग नीचे डायरेक्ट कर दो यहाँ पर 100% के साथ। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लो 8 के बाद, वैसे तो 8 तो परसेंट है, या फिर कोई भी नंबर रहता है ना, तो ध्यान रखना कि वो डायरेक्ट आप लोग नीचे कर लो, तो उससे आपका काम एक ही बार में हो जाएगा। नहीं तो अगर आप ऊपर में 2/3 लिखोगे तो फिर उसको कन्वर्ट करके नीचे ही लाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब
हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मेरे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो रहे हैं। उसके बाद अब नीचे 1 आ गया, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब ये 3 से कट हो रहा है, 3 से कट कर लेता हूँ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 आ गया। अब सभी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 21 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा, और फिर उसका 8 से और मल्टीप्लाई करना है तो 8 2 जा 16 का 6 कैरी हो गया 1, 8 4 जा हमारा कितना होता है 32 और 1 हो जाएगा हमारा 33। यानी कि 336 रुपये जो है ना वो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा बैंक से, यानी कि एक्स्ट्रा रुपये मिलेगा इतना। ठीक है, जब आप 6300 रुपये जमा करोगे तब। तो इस तरीके से आपको पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप आप यहाँ से आपका बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए जो आगे क्वेश्चंस हैं उनको ना हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं ताकि हमारा टाइम भी बच जाए और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। तो देखो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा करके दिया गया है। इसमें बोल रहा है कि व्हाट सम विल अमाउंट टू ₹6600, यानी वो कौन सा रुपए है, कौन सा प्रिंसिपल है जो इतना अमाउंट बन जाएगा 2 ईयर्स में, और जो रेट रहेगा वो 10% रहेगा पर एनम के हिसाब से, और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ भी मिलेगा। यानी हमसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल पता करने के लिए बोल रहा है। देखो ध्यान से पढ़ो शुरू में कि व्हाट सम, कौन सा पैसा, सम मतलब होता है पैसा एक तरह से, कौन सा रुपया होगा जो अमाउंट हो जाएगा 6600, यानी ये जो वैल्यू दिया है वो है, ये अपने को अमाउंट दिया हुआ है, अपने से यहाँ पर प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो जब कभी भी अमाउंट दे और प्रिंसिपल निकालना रहे तब कैसे सॉल्व करना है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, अमाउंट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। प्रिंसिपल पता नहीं है तो प्रिंसिपल को हम लोग XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखोगे बस P की जगह में P ही लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करो। अब बोलोगे सर प्रिंसिपल तो दिया नहीं हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट कहाँ से निकलेगा, आप तो चिंता मत करो, भले नंबर नहीं निकलेगा लेकिन कुछ तो निकलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P × R × T डिवाइड बाई में 100। ओके, तो P की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, X लिख देंगे, मल्टीप्लाई R हमारे पास 10% है, मल्टीप्लाई T जो है हमारे पास टाइम जो है वो 2 ईयर्स है, डिवाइड बाई में हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व करो तो पहले तो मेरा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 आ गया। यानी कि यहाँ पर हमारा ऊपर में 1 1 जा 1 हो जाएगा और x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही आएगा, और नीचे में ये जो 5 है ये उतर जाएगा। यानी x/5 जो है वो मेरा SI निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं कि जो मेरा अमाउंट होता है, अमाउंट को हम लोग कैसे निकालते हैं। अभी मैंने आपको जब बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था आपका वो 100 रुपये वाला एग्जाम्पल लेकर के, तो मैंने आपको क्या बताया था कि 100 रुपये आप जमा कर रहे हो, 20 रुपये आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो टोटल जो अमाउंट होगा 120 रुपये वो कैसे निकलेगा। तो हमारा जो पैसा हम जमा करते हैं प्रिंसिपल, और उसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट जो रहता है उसको प्लस करते हैं, तब अपने को पता चलता है कि अमाउंट कितना है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंसिपल कितना था, x रुपये था, और सिंपल इंटरेस्ट अपने को कितना मिल गया, x/5 मिल गया। तो बस यही दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा। तो चलो सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका ये है कि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है वो तो आप जानते ही हो, फिर एलसीएम वगैरह लेकर के सॉल्व करोगे। मैं उससे भी आसान तरीका बताता हूँ। इसका इससे करो मल्टीप्लाई और ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो, तो 5 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x आ जाएगा, और प्लस कर दो ये वाला x, और नीचे में ये जो 5 है उसको उतार दो, तो 5x और x हो जाएगा मेरा 6x डिवाइड बाई में 5। तो ये मेरा क्या निकला है, ये अमाउंट निकला है। अमाउंट का एक तरह से आप कह सकते हो इक्वेशन निकला है, लेकिन हमें अमाउंट तो पहले से दिया हुआ था कि अमाउंट जो है 6600 है, तो ये हमने क्यों निकाला, हम जानते हैं कि ये भी अमाउंट है, ये हमने अमाउंट निकाला है इक्वेशन के फॉर्म में, और ये नंबर के फॉर्म में दिया हुआ है, दोनों चीज़ तो अमाउंट ही है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करके लिख लेंगे। यानी कि ये जो 6x/5 है यही अपने के पास 6600 रुपये दिया हुआ है। बस इसको अब सॉल्व करो, आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी और x का वैल्यू पता चल गया तो हमारा प्रिंसिपल पता चल जाएगा। चलो ट्रांसफर करते हैं। तो x का वैल्यू निकालने के लिए 5 को भी इधर फेंकेंगे, तो 6600 पहले मैं लिख लेता हूँ। 5 इधर डिवाइड में था तो इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 6 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आकर के 6 डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 6 1 जा 6 हो गया, ऊपर भी 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, और ये 2 जीरो जो है वो उतर जाएंगे। तो 5 का जब 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 55 आ जाएगा, और ये 2 जीरो उतर जाएंगे। यानी x की जो वैल्यू है वो ₹5500 है। इसका मतलब कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो 5500 है। तो इस मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि जो अमाउंट दिया हुआ है उसका इक्वेशन बनाओगे, और जब इक्वेशन बन जाएगा तो दोनों को इक्वल करके वहाँ से आपका प्रिंसिपल का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो जो थर्ड क्वेश्चन है वहाँ पर बोल रहा है कि एट व्हाट रेट % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल 3625 अमाउंट टू ₹4495। यानी कि एक पैसा हमें दिया हुआ है, इसका अमाउंट बन जाएगा इतना। ठीक है, ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, इतना अमाउंट बन जाएगा कितने साल में, 2 साल में। तो हमसे बोल रहा है कि बताइए कि जो हमारा जो रेट होगा ना वो कितने % का होगा। यानी इस बार अपने को अमाउंट दे दिया है, SI दे दिया है, सिंपल इंटरेस्ट, और टाइम दे दिया गया, हमें R निकालना है। आइए इसे भी फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट बोल रहा है 4495 रुपये है,
प्रिंसिपल जो हम लोग जमा कर रहे हैं वो है 3625, टाइम 2 ईयर्स है, रेट नहीं पता। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला है वो है SI इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। ठीक है, तो P तो दिया हुआ है, R नहीं दिया हुआ है और T भी दिया हुआ है। और हमारे पास एक फॉर्मूला में जो स्टार्टिंग में हम लिखते हैं SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, वो भी अपने को यहाँ पर डायरेक्ट तो नहीं बताया गया है लेकिन इनडायरेक्ट बता दिया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि बैंक आपको 120 रुपये दे रहा है और आप लोग 100 रुपये जमा कर रहे हो, तो एक एक्स्ट्रा कितना दे रहा है, 20 रुपये दे रहा है। और वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि जो भी हमारा अमाउंट है उसमें से माइनस कर देते हैं प्रिंसिपल को, तो अपने को पता चल जाता है कि हमें एक्स्ट्रा कितने रुपए मिल रहे हैं, यानी SI कितना है। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, पहले SI निकाल लेते हैं, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है। तो यहाँ पर देखो जो अमाउंट टोटल वो बैंक वाला हमें वापस कर रहा है वो 4495 कर रहा है, और हम लोग कितना जमा कर रहे हैं, तो 3625 हम लोग जमा कर रहे हैं। तो दोनों को माइनस करो तो आपको पता चलेगा कि एक्स्ट्रा कितना रुपए मिल रहा है। तो 5 में से 5 माइनस हुआ 0, 9 में से 2 माइनस हुआ 7, 14 में से 6 माइनस होगा तो आ जाएगा 8, 3 में से 3 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, यानी 870 रुपये जो है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। अब हम लोग यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो लगा देते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाई में 100। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इधर सॉल्व करता हूँ, पेज में ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ ना। आप भी अगर रफली बनाओगे ना तो पेज वेस्ट मत करना, इन्वायरमेंट को सब बचाना है हम सभी को मिलकर। तो SI कितना हो गया हमारे पास, 8700 है, तो 8000 बोल रहा हूँ यार, 870 रुपये है, तो 870 SI की जगह पर लिख लो। इक्वल की उस साइड में P हमारे पास कितना है, तो P है 3625 रुपये। R अपने को पता नहीं है तो R की जगह पर R ही रहने देते हैं। T अपने को पता है 2 साल है तो वहाँ पर 2 लिख दो और नीचे में 100 कर दो। बस इसको ही सॉल्व करना है और आपका R का वैल्यू निकल जाएगा। तो R का वैल्यू निकालना है तो सबको उठा करके इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा 870 मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड में था, और ये दोनों जो मल्टीप्लाई में थे इधर आकर के डिवाइड में हो जाएंगे, 3625 और ये मल्टीप्लाई में 2। इक्वल की उस साइड में केवल बच जाएगा हमारे पास R। मैंने क्या किया, इन तीनों वैल्यूज़ को इधर ट्रांसफर कर दिए, जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में आ गया, जो दोनों मल्टीप्लाई में थे वो डिवाइड के नीचे आ गया, यानी कि डिनोमिनेटर में आ गया। अब सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर हमारा कौन कौन कट हो रहा है, कट तो पूरे हो रहे हैं लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे बड़े नंबर से। जैसे देखो पहले मैं 5 से कट करता हूँ क्योंकि लास्ट में 5 है ना, तो इसको ही पहले कट करते हैं। 5 से 1 35 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास कितना 1, तो ये आगे जाकर के 12 बना दिया तो 5 2 जा 10, फिर आगे जाकर 25 बना देगा तो 5 5 जा 25। समझ में आया ना कैसे कट किया मैंने, 5 से 1 जा किया 35, 1 बच गया तो वो 1 आगे जाएगा तो इसको 12 बना देगा, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, 12 में से 10 कट हुआ बचा 2, तो वो 2 आगे 5 के पास जाकर के 25 बना देगा, तो 5 5 जा 25। अब नीचे 5 से कट किया हूँ तो ऊपर भी करना पड़ेगा, कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 1 जा 5, फिर 3 आगे चला जाएगा तो 5 7 जा 35 हो जाएगा, ये 37 में से 35 कट हुआ बचा 2, आगे जाकर के 20 बना देगा तो 5 4 जा 20। ठीक है, अब फिर से मेरा 5 से ये दोनों कट हो रहे हैं तो मैं 5 से ही कट कर लेता हूँ। फिर 5 से करूँ या नहीं करूँ, 7 और 1 8 और 4 12 हो रहा है, यहाँ पर 7 और 2 मेरा 9 और 5 नहीं, ये 3 से कट नहीं हो रहा है, 5 से ही कट कर लेता हूँ। ये काम करता हूँ इन दोनों कट करता हूँ। 5 1 जा 5 हो गया, उसके बाद 2 आगे गया तो ये बन जाएगा मेरा 22, तो 5 4 जा 20, फिर 2 आगे जाएगा तो 25, तो 5 5 जा 25। यहाँ पर फिर से मेरा हो जा रहा है कट 5 के टेबल में, 5 2 जा 10 और ये 0 का 0 होता जा रहा है। मैं 5 से इसलिए कट कर रहा हूँ क्योंकि बड़े नंबर से कट करने से जल्दी सॉल्व होता है। फिर से 5 से ये दोनों कट हो रहे हैं, फिर से कट कर लेता हूँ। 5 के टेबल में 5 2 जा 10 हो जाएगा, 14 में से 10 कट हुआ बचा 4, आगे जाकर 45 बना दिया तो 5 9 जा 45, और यहाँ पर 5 4 जा 20 आ गया। अब इसको मैं 2 1 जा 2 कर देता हूँ, यहाँ पर 2 8 जा 16 हो गया, 1 आगे जाकर के इसको बना देगा हमारा 14, तो 2 7 जा हो जाएगा 14। अब 29 के टेबल में हमारा 87 आता है क्या, तो बिल्कुल आता है। जैसे 30 का टेबल अगर अपन 3 टाइम पढ़ेंगे तो 33 जा 90 होगा, वैसे अगर 29 का टेबल भी 3 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा 90 में से क्या कर दो 3 कम कर दो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 3 बार 1 1 1 कम कर रहे हैं, तो मेरा आ जाएगा 87। तो यहाँ पर हमारा 29 1 जा 29 और 29 3 जा 87 हो गया, तो 3 मल्टीप्लाई 4 बचा, तो 3 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो 12 इक्वल टू R लिखो या R इक्वल टू 12% लिखो, बात एक ही है लेकिन इस तरीके से लास्ट में लिखा जाता है क्योंकि जो रेट होता है वो परसेंट में निकलता है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना वो उस कंडीशन में 12% होगा। मेन हमारा टाइम जो है यहाँ पर सॉल्व करने में लग गया। बाकी आप लोग अगर बड़े नंबर से और नहीं 15 से कट करो या 25 से कट करो या डायरेक्ट डिवाइड ही दे दो ना तो और जल्दी आपका आंसर आ सकता है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसके सॉल्व किया जाए। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो सिमिलर। यहाँ पर अपने को बस टाइम पूछ रहा है, बोल रहा है कि इन व्हाट टाइम विल ₹3600 अमाउंट टू ₹4410, यानी कितना समय लगेगा ताकि हमारा ये जो रुपी है यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है ये कितना अमाउंट हो जाए, ये इतना बन जाए। और रेट भी हम लोग को दे दिया गया है 9%। बताइए कि यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है और सिंपल आपको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे देखो बार बार सिंपल इंटरेस्ट इसीलिए लिख रहा है क्योंकि हमने आपको शुरू में बताया था कि जो इंटरेस्ट होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, तो कंपाउंड भी होता है और एक सिंपल इंटरेस्ट भी होता है, इसीलिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट लिख रहा है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो ऐसा ही निकाल लेंगे पूरा, जैसे यहाँ पर काम किया था सेम काम करेंगे, बस इस बार R की जगह पर हम लोग 9 लिखेंगे और टाइम की जगह पर इस बार अपने लोग T लिख देंगे क्योंकि टाइम अपने को पता नहीं है।
तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें फाइंड कर ली है, जैसे लिख लिया है कि अमाउंट इतना है, प्रिंसिपल इतना है, रेट इतना हमें दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, तो 810 रुपये जो है मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में इसको पुट कर देते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम 810 रुपये लिखेंगे, इक्वल की उस साइड में पी के जगह पर 3600 लिख लो, उसके बाद आर के जगह पर 9 लिख लो और टी के जगह पर टी रहने दो, डिवाइड बाई में कर लो 100। कई बार टीचर बोलते हैं ना क्या फॉर्मूला याद कर लो कि टी निकालना है, बाकी चीज़ दी गई है तो क्या फॉर्मूला होगा, तो उसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करो कि अगर आपको टी निकालना है और आपके टीचर बोलते हैं कि फॉर्मूला लगा करके ही निकालो, तब क्या करोगे, देखो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कैसे बनाओगे। साइड में कहीं पे लिखना सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड बाई में 100। अब अपने क्या निकालना है, टी अगर निकालना है या फिर आर निकालना है तो उसको उधर छोड़ दो, बाकी सब वो ट्रांसफर कर दो। जैसे फिलहाल मेरे को टी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 100 को भी इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो एस आई मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। ये पी और आर इधर ऊपर में थे तो इधर आकर के पी मल्टीप्लाई आर नीचे में हो जाएंगे, इक्वल टू साइड में टी बच जाएगा। और इसी को आपके बुक में इस टाइप से दिया हुआ है, टी इक्वल टू एस आई मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई में पी मल्टीप्लाई आर। तो ये फॉर्मूला खुद ब खुद बन जाता है। अगर आपको एक फॉर्मूला याद है तो बाकी फॉर्मूला अपने आप बन जाएंगे, ये आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, टी निकालना है तो सबको इधर ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 810 रुपये को लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई 100 से कर लेता हूँ, ये 100 इधर जाकर के ऊपर आ जाएगा, ये 36 जो है 3600 जो है वो नीचे आ जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, इक्वल टू साइड में एक टी बच जाएगा। इसे सॉल्व कर लो, पहले तो मैं 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लेता हूँ, 9 1 जा 9, 9 9 जा मेरा हो जाएगा 81, ठीक है, और ये जीरो का जीरो उतर जाएगा। 90 बाई में 36 बचा है ना, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ पहले मैं, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगा पिछली बार की तरह। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों किससे कट हो रहे हैं, तो दोनों मेरे किससे मैं बता रहा था, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, दोनों मेरे किससे कट हो रहे थे, 2, अच्छा ठीक है छोटे नंबर से कट करते हैं। वैसे मैंने भी बड़े नंबर से इसको कट किया था, अच्छा हाँ 6 से कट किया था मैंने भी। ये 6 6 या 36 हो रहा है दिमाग में, और यहाँ पर ये 6 से टेबल में 90 भी आ जाएगा क्योंकि हमारा 60 आता है और 30 भी आता है। तो ठीक है, आपको अगर 6 से नहीं कट करना है, मान लो दिमाग में अगर नहीं आ रहा है, मेरी तरह अगर कन्फ्यूज़ हो जाते हो कई बार, तो यहाँ पर आप 3 से भी कट कर सकते हो। देखो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ऊपर में यहाँ पर 3 3 जा 9 हो जाएगा, जीरो का जीरो उतर जाएगा। अब दोनों हमारे पास किससे कट हो रहे हैं, अब दोनों 6 से कट हो रहे हैं तो 6 से कट कर लो, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, तो ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि बड़े नंबर से ही कट करो। तो 5/2 आ गया ना, तो 5/2 इक्वल टू टी लिख लो। या फिर अब इसको आप लोग को देखो 5/2 से समझ में तो नहीं आ रहा है कि कितना समय निकला, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, सॉरी इम्प्रॉपर में है तो मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए एकदम सिंपल से तरीका है, आप इस तरीके से इसको डिवाइड कर लो, तो 2 2 जो हो जाएगा मेरा 4, माइनस हुआ तो आ गया 1। अब आप लोग क्या करो, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, टी इक्वल टू, देखो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मतलब कैसे, इसको ऊपर ले जाओ, इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ। एक तरह से ये मेरा निंजा टेक्निक है। अगर बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि कौन से नंबर को कहाँ पर लिखना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो मैं उनको यही सिखाता हूँ कि फ्रैक्शन की साइन बनाओ। ये देखो 1 मेरा ऊपर जा रहा है तो 1 के ऊपर लिखो, ये वाला नंबर इधर लेफ्ट साइड आ रहा है तो इधर लिख दो, ये वाला नंबर नीचे जा रहा है तो इसको नीचे लिख दो। तो 2 and 1/2 ईयर्स जो होंगे वो टाइम हो गए, क्योंकि टाइम जो होता है वो ईयर्स में निकलता है, ध्यान रखना। तो 2 और हाफ ईयर जो है ना वही हमारा टाइम है यहाँ पर। ये 4th वाला क्वेश्चन भी इसलिए सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चला जाए। तो देखो जो 5th वाला क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको इसका एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आसानी सॉल्व हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कि एट व्हाट रेट % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल सम डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर। यानी कुछ भी नंबर नहीं दिया है, बस एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया हुआ है। पूछ रहा है कि बताइए कितना रेट लगेगा, रेट % क्या होगा, जैसे थर्ड वाले में रेट % पूछा था ना, वैसे यहाँ भी रेट % पूछ रहा है, जिस कंडीशन में एक जो सम है, सम यानी कि एक प्रिंसिपल जो है वो खुद को क्या कर लेता है, डबल कर लेता है। यानी कि जो अमाउंट अपने को, जैसे मान लो अगर आप बैंक में 100 रुपये दे रहे हो तो 100 का वो क्या कर लेगा, 200 कर लेगा खुद को, यानी प्रिंसिपल 100 रुपये रहेगा और अमाउंट आपको 200 मिल जाएगा। ओके, और टाइम कितना लगेगा, 12 ईयर लगेगा। तो हमसे यही बोल रहा है कि बताइए रेट कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या है कि अगर रेट वगैरह निकालना रहे तो अपने पास वो तो होना चाहिए, SI होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए, तभी तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ना रेट वाला, अपने मन से तो बना नहीं पाएंगे यहाँ पर। तो अब कैसे किया जाए, तो यहाँ पर आप 2 तरीके से कर सकते हो इसे सॉल्व। या तो पहला तरीका है x मान करके सॉल्व करो। मान लो कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो x रुपये है, तो उसका जो अमाउंट हो जाएगा डबल हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। तो उस मेथड से भी बना सकते हो, और उससे भी आसान मेथड है कि आप दिमाग में ये मान लो कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपये है, तो जो अमाउंट होगा वो 100 का डबल हो जाएगा। 100 का डबल कितना होता है, 200 होता है, तो अमाउंट हमारा 200 हो जाएगा। और नंबर से सॉल्व करना मुझे लगता है ज़्यादा इजी लगता है बच्चों को, एक्स मान करके सॉल्व करना थोड़ा टफ रहता है। तो ये मैं आपको नंबर वाले मेथड से बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपके स्कूल में एक्स वाला मेथड जरूर बताया जाएगा। तो देखो इसको इस तरीके से लिख लो कि मान लेते हैं जो हमारा प्रिंसिपल है, यानी कि जो हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं वो 100 रुपये है, तो अमाउंट हमसे क्या बोला था कि डबल हो जाएगा ना, तो डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 200 हो गया। अब हम लोग निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट,
क्योंकि हमको पता है ना कि अब सिंपल इंटरेस्ट रहेगा तभी हम लोग उस फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा अमाउंट हो गया 200 और हमने जमा किया था 100 रुपये, तो एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, एक्स्ट्रा अपने को 100 रुपये मिल रहा है, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी हमारा 100 रुपये ही निकलेगा यहाँ से। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई में 100। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारे पास 100 रुपये है, तो यहाँ पर 100 लिखेंगे। इक्वल की साइड में P हमारे पास कितना है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को हमने 100 रुपये माना था, तो यहाँ पर 100 लिख लो। आर अपने को पता नहीं है, वही निकालना है। टाइम हमसे बोला गया था 12 ईयर है, तो 12 लिखेंगे, नीचे में 100। अपने को आर निकालना है ना, तो सबको उठाकर इधर ट्रांसफर कर दो। यहाँ पर 100 पहले से है, ये वाला 100 डिवाइड में इधर आकर के फिर काम करो। देखो यहाँ से ये दोनों कट हो रहे हैं ना, कैंसिल कर दो एकदम एक ही बार में, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये जो 12 है मेरा ये इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। इक्वल की उस साइड में केवल जो आर है वो बच जाएगा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर इक्वल टू 100 बाई में 12। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमको इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। दोनों 4 से कट हो रहे हैं, 4 का टेबल में 4 3 जा 12 होता है, और 4 का टेबल 25 टाइम पढ़ो तो हमारा 100 आता है। 25/3 आ गया, इसको डिवाइड करो मेरी निंजा टेक्निक से, और इसको जल्दी से इसका मिक्स फ्रैक्शन वाला जो फॉर्म है ना वो निकाल करके लिख दो। तो 3 का टेबल मेरा 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 हो जाएगा, माइनस किए तो बच गया 1। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा दो ऐसे, तो 1 ऊपर जा रहा है तो 1 ऊपर लिख लो, 8 राइट से लेफ्ट में आ रहा है तो 8 को इधर लिख लो, 3 ऊपर से नीचे आ रहा है तो 3 को नीचे लिख लो, यानी यही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस घुमा करके आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था और कुछ नहीं। बाकी इसको आप लोग एक्स मान करके सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर एक्स मानोगे तो ये मेरा 2x हो जाएगा, फिर मेरा ये भी जो एस आई होगा ये भी एक्स हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर 100 में लिखा है ना वहाँ पर बस एक्स लिखाएगा, बाकी सेम टू सेम बनेगा। चलिए फिफ्थ वाला भी सॉल्व हो गया। अगला लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा ना उसे सॉल्व किया जाए। So the sixth question is, a sum of money become 4/3 of itself in 6 years at a certain rate of simple interest. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी यहाँ भी अपने को रेट निकालना है, आर निकालना है। इस बार अपने को डबल नहीं बोल रहा है, इस बार बोल रहा है कि एक पैसा है, प्रिंसिपल है, वो क्या हो जा रहा है 4/3 हो जा रहा है, खुद का ही 4/3 हो जा रहा है। यानी कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि पैसा 100 रुपये है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देना 4/3 से, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका अमाउंट कितना बन रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारा कट नहीं होगा। जैसे देखो आप लोग इसको भी एक्स मान करके भी सॉल्व कर सकते हो और 100 मान के भी सॉल्व कर सकते हो। मेरे हिसाब से इसको एक्स मान करके सॉल्व करना आसान होगा, लेकिन चूंकि मैंने आपको यहाँ पर भी 100 वाला मेथड बताया है तो मैं इसमें भी आपको 100 वाला ही मेथड बता देता हूँ। सिंपल है, जैसे देखो वहाँ पर आपने सॉल्व किया था ना, सेम ऐसे ही सॉल्व करोगे। यहाँ पर मान लोगे आप लोग कि जो हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, वो कितना है, वो 100 रुपये है। तो हमारा जो अमाउंट बन जा रहा है वो कितना बन जाएगा, तो हमसे बोला गया है कि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है ना, जो हमारा सम है उसका 4/3 बन जा रहा है। तो 4/3 निकालने के लिए क्या करोगे, इसका 4/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये कट तो हो नहीं रहा है, अगर कट होता ना तो बहुत आसान हो जाता काम, लेकिन कट नहीं हो रहा है। तो ये हमारा 100 4 जा 400 हो जाएगा, डिवाइड बाई में 3 हो जाएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व करके डेसिमल में निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमारा अमाउंट बन गया। हम लोग क्या करेंगे, एसआई निकालेंगे। एसआई निकालने के लिए अच्छा हमको टाइम भी दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ था टाइम, सम ऑफ मनी सर्टेन रेट ऑफ 6 ईयर दिया हुआ है टाइम ना, तो उसको हम साइड में कहीं पे लिख लेते हैं कि टाइम हमारे पास 6 ईयर है। तो अब एसआई निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो अमाउंट है 400 डिवाइड बाई 3 उसमें से माइनस कर देंगे जो हमारा प्रिंसिपल है उसको, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका मैंने क्या सिखाया है, इसका इसे मल्टीप्लाई करो, माइनस है तो माइनस कर दो यहाँ पर। तो ये बन जाएगा मेरा 3 का 100 से मल्टीप्लाई हो तो 300 हो जाएगा। तो 400 माइनस 300 डिवाइड बाई में ये जो 3 है ये उतर जाएगा, इसका इसे मैंने मल्टीप्लाई किया है, वही 300 यहाँ पे लिखा है। तो 4 में से 3 माइनस हुआ तो 100 डिवाइड बाई में 3 आ गया, ये निकल गया है मेरा एसआई, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम लोग क्या जानते हैं, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, वो होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई में 100। चलो जो जो चीज़ें हैं वो लिख लो। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 100/3 है, इक्वल टू साइड में P कितना हमारे पास 100 है, फिर आर कितना है वही पता नहीं, वही तो निकालना है। टाइम हमारे पास 6 ईयर है, डिवाइड बाई में 100। तो फिर से वही करता हूँ, 100 से पहले तो मैं 100 को साफ कर देता हूँ, 6 इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा 100 और 3 डिवाइड बाई में 3 रहेगा ही, 6 जो इधर मल्टीप्लाई में था आर के साथ, इधर आकर के 6 भी डिवाइड में हो जाएगा। इक्वल की साइड में जो आर है मेरा केवल वो बच जाएगा। अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो मेरा ये 2 से कट हो रहा है ना, 2 से कट कर देता हूँ। देखो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 5 जा 10 और ये 0 का 0 उतर गया, ठीक है। अब ये मेरा 3 3 से 9 होगा और 50 तो कट होता नहीं है 3 से भी 9 से भी, तो हम लोग इसको डायरेक्ट डिवाइड करके निकालेंगे। ऐसे लिख लेता हूँ मैं पहले, आर इक्वल टू मेरा 50 डिवाइड बाई में 3 3 से 9 आ गया है। अब देखो पूरा उठा करके अगर आप लोग लेफ्ट से राइट में ले जाओगे ना तो आपको फिर ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग एक एक चीज़ को फेंकते हैं तब अपने को ऊपर नीचे करना पड़ता है। अगर आप पूरा लेफ्ट वाले को इधर और राइट वाले को इधर ले जाओ तो कुछ भी ऊपर नीचे करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये इतना निकल गया। चलो डिवाइड करके इसका आंसर निकाल लेते हैं जल्दी से। 9 के टेबल में 9 5 जब मेरा 45 आ जाएगा, बच जाएगा मेरे पास रिमाइंडर 5। बस एंटी क्लॉकवाइज जो निंजा टेक्निक है वो लगाओ और
और इसका आंसर रेडी है। ये वाला 5 ऊपर जा रहा है तो ऊपर लिख लो, ये 5 लेफ्ट में आ रहा है तो लेफ्ट में लिख लो, 9 नीचे जा रहा है तो नीचे लिख लो। यानी कि 5 एंड 5/9% जो है यही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, सिंपल। चलिए जो आगे जो क्वेश्चन हमारे पास टिक द करेक्ट ऑप्शन वाले, उन्हें भी हम लोग सॉल्व करते हैं। और इस टाइम आप कोशिश करेंगे ज़्यादा स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिखेंगे, बस जल्दी जल्दी उसे सॉल्व करना सीखेंगे ताकि एग्जाम में भी आए तो आपकी प्रैक्टिस हो जाए कैसे स्पीड में सॉल्व किया जाता है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एट सिंपल इंटरेस्ट अ सम बिकम 49/40 ऑफ इट सेल्फ, यानी कि एक पैसा है वो खुद का 49/40 हो जा रहा है। जैसे हमने 5th और 6 बनाया, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर ये वैल्यू बदल दिया। पहले डबल दिया हुआ था, फिर 4/3 दिया है, इधर 49/40 दे दिया गया है। टाइम अपने को दिया है 2 and 1/2 ईयर्स, तो टाइम भी थोड़ा सा घुमा कर दिया हुआ है। और यहाँ पर भी अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, बस नंबर चेंज है और कुछ नहीं है। देखो 7th नंबर डाल लेता हूँ मैं। हम लोग मान लेते हैं कि प्रिंसिपल जो है हमारे पास 100 रुपये है। मैं 100 वाली फॉर्मूला से पूरे क्वेश्चन कोशिश करूंगा सॉल्व करने का, एक्स मान करके कोशिश करूंगा कि ना ही करना पड़े। जब बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा, मुझे लगेगा कि 100 वाला बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और एक्स वाला बहुत ज़्यादा ईजी है, तभी मैं आपको वोल मेथड बताऊंगा। तो प्रिंसिपल हमने 100 मान लिया, 100 रुपये है यानी कि ये, तो हमारा जो अमाउंट है वो क्या हो जा रहा है कि जो भी प्रिंसिपल है उसका 49/40 हो जा रहा है। तो इसका 49/40 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है वो कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 हो जा रहा है। अब हमारा जो अमाउंट निकल के वो कितना निकल गया यहाँ से, 5 9 जा हो जाएगा मेरा 45 का 5, कैरी हो गया 4, 5 4 जा 20 और 4 24 रुपये, है ना, यानी कि 245 आ गया और नीचे में जो 2 है वो रहेगा। तो ये हमारा अमाउंट निकल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एसआई निकाल लेंगे। एसआई इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट में से हमारा 245/2 में से माइनस किया जाएगा प्रिंसिपल को, तो ये कितना आ जाएगा, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो 245 - 200 डिवाइड बाई में 2 इक्वल टू हो जाएगा 45/2, ये निकल गया मेरा एसआई। साथ ही साथ ध्यान ये भी देना है कि टाइम जो हमें वो 2 and 1/2 ईयर दिया हुआ था। तो इस टाइप से टाइम हमने क्या किया था, अभी क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से 4 वगैरह में हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन था, तो उसको मैंने आपको इम्प्रॉपर था तो उसको हमने मिक्स करके ऐसे निकाला था ना। और यहाँ पर हमारे पास मिक्स दिया हुआ है तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका भी तरीका एकदम सिंपल है, केवल इसका इसे मल्टीप्लाई करना रहता है और ऊपर वाले नंबर को ऐड करना रहता है। तो 2 2 जब 4 हो जाएगा और 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा इस मिक्स वाले का इम्प्रॉपर फॉर्म। बस अब यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला में इसको पुट कर दो, SI इक्वल टू P × R × T। मैं देखो बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ना, ताकि मैं जब वैल्यूज़ को पुट करूँ तो आपको समझ में आए कहाँ कहाँ पर क्या वैल्यू पुट हो रहा है। तो SI की जगह पर हमारा SI कितना निकला है, 45/2 निकला है, तो 45/2 लिख लो। इक्वल की साइड में P कितना था हमारे पास, 100 रुपये था। R कितना है हमारे पास, तो अभी R तो पता ही नहीं है, सॉरी वही तो निकाल रहे हैं। T कितना है, 5/2 है, तो 5 ऊपर लिखेंगे, नीचे में जो 100 है इसके साथ इस 5 का 2 उतार देंगे, ये 5/2 वाला जो 2 है ना उसको नीचे लिख लेंगे। ओके, अब इसको सॉल्व किया जाए तो सबसे पहले तो मैं 100 से 100 को साफ करूंगा, उस बाद पूरा उठा करके इधर फेंकूंगा, तो ये हो जाएगा 45/2, मल्टीप्लाई की साइन लगाओ, ये जो 2 नीचे में था ये ऊपर आ जाएगा, ये जो 5 था वो नीचे में आ जाएगा। इक्वल की साइड में मेरे पास बस R बच जाएगा, तो 2 से 2 भी कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, तो 9 इक्वल टू R लिखो या R इक्वल टू 9% लिखो, बात एक ही होता है। यानी इस कंडीशन में हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 9% रहेगा। तो देखो 5, 6 और 7 क्वेश्चन लाइन से बहुत अच्छे से आपको दिया हुआ है, अगर आप इसका प्रैक्टिस कर लिए ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन किया जाए। तो देखो जो 8th नंबर का क्वेश्चन है वो उसी तरीके से जैसे आपने क्वेश्चन में 1 2 बनाया था ना, उसी टाइप से क्वेश्चन है कि ये सम अमाउंट टू ₹3626, यानी एक पैसा है, यानी एक प्रिंसिपल है जो इतना रुपये बन जा रहा है, अमाउंट जो है वो इतना दिया हुआ है, और टाइम जो है वो थोड़ा घुमा करके अपने को बोल रहा है 219 डेज। ध्यान रखना यहाँ पर ईयर वगैरह नहीं दिया, तो हम लोग पहले इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। 6% रेट भी दिया हुआ है। तो बताइए कि जो सम है यानी जो प्रिंसिपल है ना वो कितना है। तो दिख तो बहुत ही सिंपल रहा है, आइए मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आप लोग अब 100% तो मान नहीं सकते हो, यानी 100 रुपये, क्योंकि आपको अमाउंट दे दिया गया है ना। अमाउंट अगर नहीं दिया रहता, दोनों अगर गायब रहते तब हम लोग वहाँ पर 100 रुपये मानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग मान लो कि जो प्रिंसिपल है वो मेरा X रुपये है, ठीक है। तो हमारे पास अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है हमारे पास 3626, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोल रहा है 6%, और जो टाइम है वो थोड़ा सा अटपटा दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 219 डेज। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अब मंथ को जैसे अगर ईयर में कन्वर्ट करना रहता है तो हम लोग उसको 12 से डिवाइड देते हैं, क्योंकि एक साल में 12 मंथ होते हैं। उसी तरीके से अगर डेज़ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करेंगे, 365 से डिवाइड देंगे, क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं नॉर्मली, वो लीप ईयर वगैरह हम लोग यहाँ पर काउंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 219 डिवाइड बाई में हो जाएगा हमारा 365। अब ये क्या हो गया, ईयर में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का अपना फॉर्मूला लगा देते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो होता है P × R × T। तो P की जगह पर अपन X लिख लेते हैं, प्रिंसिपल हमारे पास X है, R हमारे पास 6% है, टाइम हमारे पास 219 डिवाइड बाई 65 है, और नीचे में 100 आता है, तो 100 के साथ 65 को इस तरीके से 365 को लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा आपकी दिमाग खराब होगी, खराब अभी फिलहाल तो नहीं होगी, आगे चल करके होगी। देखो कैसे करना है, आपका ये x तो x उतर जाएगा,
इन दोनों का आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जाएगा 1314, यानी कि 1314। मैंने पहले से ये सब कैलकुलेशन कर रखा है ताकि हमारा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में ना आपको बहुत सारे मल्टीप्लाई डिवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1314 आएगा, और ये एक्स जो है वो उतर जाएगा, साइड में एक्स को लिख लेता हूँ मैं, और नीचे में जब हम लोग इसका जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 365 उतर जाएगा और 2 जीरो इसके उतर जाएंगे ये दोनों। ठीक है, तो ये ऐसा ही निकल गया। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि जो अमाउंट होता है वो कैसे निकलता है, तो प्रिंसिपल में एसआई को प्लस करने से निकलता है अमाउंट। ये हमने अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट से समझा है। तो प्रिंसिपल हमने एक्स माना है और एसआई हमारे पास 1314 डिवाइड बाई में 36500 है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका इसे मल्टीप्लाई और ऊपर के नंबर को ऐड करते हैं, यही मैंने आपको निंजा टेक्निक सिखाया है। तो इसे मल्टीप्लाई होगा तो 3650x आ जाएगा, है ना, और प्लस में 1314x आ जाएगा, और यहाँ पर नीचे में जो मेरे पास 36500 है वो तो रहेगा ही रहेगा। अब दोनों को आप लोग ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा, x और x तो लास्ट में x ही रहेगा हमारे पास, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। 4 और 0 4 हो गया, 1 और 0 1 हो गया, 3 और 5 मेरा 8 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 3 और 5 8 हो गया, और कौन सा बच गया मेरे पास 1 बच गया, तो 1 और 6 मेरा 7 हो जाएगा, और ये 3 का 3 उतर जाएगा। डिवाइड बाई में जो 36500 है वो रहेगा ही। तो ये हमारा अमाउंट निकल गया। लेकिन हमको तो अमाउंट पहले से दिया हुआ था, अमाउंट की वैल्यू जो थी वो 3626 पहले से बता दी गई है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अमाउंट बट करके जैसे भी लिखना चाहिए लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, इसके इक्वल में हम लोग अमाउंट को लिख देंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे। वहाँ पर बस सिंपल था 5x 6x डिवाइड बाई 5 इस टाइप से था, यहाँ पर बड़ा सा नंबर है। तो 37814x डिवाइड बाई में 36500 इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 3626, यानी कि ये जो है मेरा अमाउंट हमने निकाला एक्स के रूप में, और ये जो अमाउंट अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो यहाँ से हमको एक्स की वैल्यू निकालनी रहेगी, तो सबको हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3626, ये मेरा जो नीचे में ऊपर में आ जाएगा 36500, और डिवाइड बाई में मेरे पास आ जाएगा ये 37814। अब इसको देखो कट करने में अब यहीं पर से आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग का खिचड़ी होगा, बाकी आप लोग सॉल्व कर लोगे आसानी से। लेकिन यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे इस इक्वेशन में आकर के थोड़ा सा गड़बड़ कर सकते हैं। तो जब तक एकदम इजीली कट हो रहा है हम लोग इजी कट करेंगे। जैसे ये दोनों 2 से कट हो रहे हैं तो मैं 2 से कट कर लेता हूँ। 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 आगे गया तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, फिर हम आगे गया तो 2 9 जा 18 हो जाएगा। फिर हम लोग 2 डिजिट को एक साथ कट कर रहे हैं तो पहले 0 लगाएंगे और 2 7 जा 14 इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा कट हो गया। ऊपर में भी 2 1 जा 2, 1 आगे गया तो 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 आ गया। अब ये दोनों जो है मेरे ये 7 से कट हो रहे हैं, देखो किस तरीके से होंगे। 7 के टेबल में 7 2 जा 14 होता है, उसके बाद 4 आगे जाएगा तो 7 7 जा मेरा 49 हो जाएगा, ये 0 का 0 उतर जाएगा और 7 1 जा 7 हो जाएगा। क्लियर है। ऊपर में हमारे पास 7 के टेबल में देखो 7 2 जा 14 आ गया, उसके बाद 4 बच जाएगा तो 4 आगे जाकर इसको 41 बना देगा, तो 7 5 जा 35 हो जाएगा। 41 में से 35 माइनस हुआ तो बच गया 6, वो 6 आगे जाकर इसको 63 बना देगा, तो 7 9 जा हो जाएगा 63। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझना, 259 मल्टीप्लाई में 36500 आ गया, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ मैं, दिख नहीं रहा होगा आपको, डिवाइड बाई में 2701 आ गया। अब ये दोनों जो है ना बहुत ही मतलब आप छोटे नंबर से अगर आप कट करना चाहो तो कट होगा ही नहीं होगा, आप दिमाग अपना खराब कर लोगे। इसका एक ही तरीका है कि आप इसके फैक्टर निकालो, फैक्टर पता करो, यानी जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड होता है ना, उसे पता करो कि इसके फैक्टर कौन कौन से हैं। तो जो 259 होता है ना, ये भी 37 के टेबल में आता है, और ये वाला जो नंबर ये भी 37 के टेबल में आता है। तो अगर आप लोग अगर नॉर्मल इसको सॉल्व करना चाहोगे कि 2 से 3 से 5 से 10 से कट करके मैं सॉल्व कर लूँ, तो होगा ही नहीं, ये कट होगा ना ये कट होगा। आपको वही करना पड़ेगा, या तो आप इसको कट करो डेसिमल में आंसर आएगा, या फिर इन दोनों कट करो डेसिमल में आंसर आएगा, फिर उसका इससे मल्टीप्लाई करो तब जाकर के आपका आंसर आएगा। तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके बता रहा हूँ। आप लोग क्या करोगे, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तब ये बात है, वैसे तो नहीं आएगा। तो आप लोग क्या करोगे, फैक्टर निकालोगे। तो जो 259 होता है ना, इसके फैक्टर ये हैं 7 मल्टीप्लाई 37, यानी 7 का मल्टीप्लाई जब 37 से करते हैं ना तब 259 आता है। इधर मेरे पास 36500 इसको रहने दो एज इट इज़। नीचे में भी जो 2701 है ना, ये जो होता है ये भी 37 के टेबल में आता है। तो 37 के टेबल जब आप 73 टाइम पढ़ते हो तब जाकर के ये नंबर आता है। तो जब आप लोग फैक्टराइज करोगे ना इन दोनों नंबर्स को साइड में कहीं पर, तब आपको ये दोनों नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने क्यों किया, ताकि आपका काम आसान हो जाए। यहाँ 37 से 37 आपका कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद अब ये दोनों तो कैंसिल हो नहीं रहे हैं, तो आप लोग क्या करोगे, इनको डायरेक्ट डिवाइड दोगे। ये दोनों डायरेक्ट डिवाइड हो सकते हैं, देखो किस तरीके से। 365 है, 00 डिवाइड करना अपने को 73 से, तो 73 का टेबल जब आप लोग 5 टाइम पढ़ोगे ना तो इतना आ जाएगा। देखो 73 का टेबल हम लोग 5 टाइम पढ़ते हैं, तो 5 3 जा 15 का 5 कैरी हो गया 1, 5 7 जा हो जाएगा 35 और 1 36, तो 365 आ गया। तो डायरेक्ट यहीं पर कट कर लेता हूँ मैं, 73 1 जा 73, 73 5 जा 365 और ये दोनों जीरो उतर जाएंगे, तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। ऊपर में 7 मल्टीप्लाई हमारे पास 500 है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 7 5 जा 35 और ये दो जो जीरो हैं उतर जाएंगे, यानी हमारा जो प्रिंसिपल है वो ₹3500
₹100 है। तो देखो ये क्वेश्चन मेरे को तो पक्का लग रहा है एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि अगर आ गया ना तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे फंस सकते हैं। फिर भी अगर जितना आपसे बनेगा ना एग्जाम में उतना आप लोग जरूर बनाना, ठीक है। ये नहीं कि अब आ गया क्वेश्चन तो एकदम छोड़ ही दोगे, ऐसा नहीं है। आसानी क्वेश्चन है, शुरू वाला जो पार्ट है ये आपने पहले क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करना सीख ही गया है, स्टेप्स आपको पता ही है। मेन बस थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ होने की चांसेस हैं, नहीं तो ये भी अगर आप लोग सॉल्व करोगे दिमाग लगा करके तो सॉल्व हो ही जाएगा। चलो ठीक है, अब हम लोग ना अगला जो क्वेश्चन है जल्दी से उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो जो 9th नंबर वाला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि इन व्हाट टाइम विल ₹6,000 अमाउंट टू ₹6,360, यानी कितना समय लगेगा कि जो हमारा प्रिंसिपल ₹6,000 है वो इतना रुपये बन करके हमको वापस मिले, ये यानी अमाउंट बन जाए। और जो हमारा रेट हो वो 8% पर एनम हो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। यानी यहाँ पर अपने को टाइम पूछ रहा है, हम जानते हैं कि टाइम अगर निकालना है या फिर रेट निकालना है तो उस कंडीशन में अपने को सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए, और अगर टाइम पूछ रहा है तो रेट पता होना चाहिए, अगर रेट पूछ रहा है तो टाइम पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है। तो हमारा जो ₹6,000 प्रिंसिपल था वो अमाउंट कितना बन जा रहा है, ₹6,360 बन जा रहा है। तो अगर हम लोग दोनों को माइनस करेंगे तो बच जाएगा मेरा ₹360, यानी कि ₹360 हमारा क्या है, एसआई है, यानी सिंपल इंटरेस्ट है, और उसका यूज़ करके हम लोग आसानी से टाइम निकाल सकते हैं। आइए कॉपी में सॉल्व किया जाए। तो देखो जो चीज़ें दी गई है वो मैंने लिख लिया, यहाँ पर प्रिंसिपल, अमाउंट और रेट दिया हुआ है। हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लिया। अब अपने को सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए, तो साइड में यहीं पर हम लोग निकाल लेते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मेरा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करने से निकलेगा। तो अमाउंट है मेरे पास ₹6,360, माइनस कर देंगे उसमें से ₹6,000, तो मेरा ₹360 जो है यहाँ से ये सिंपल इंटरेस्ट निकल करके आ जाएगा। अब हम इसका यूज़ करके यहाँ पर रख लेते हैं इसका वैल्यू ₹360 इक्वल टू साइड में प्रिंसिपल की जगह पर हमारा 6,000 हो जाएगा, रेट की जगह पर 8%, टाइम हमें पता नहीं है वही निकालना है, और डिवाइड बाय में हमारा 100 हो जाएगा। सभी को उठा करके ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन पहले देखो ये मेरा 2 0 से 2 0 कट हो रहा है, तो पहले यही कट कर लो। अब जो ट्रांसफर का काम है वो कर लो। तो 360 पहले से इधर है, ये 60 जो है इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, साथ ही साथ जो 8 है वो भी इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। इक्वल की साइड में केवल हमारे पास टी बच जाएगा। तो पहले तो मैं 0 से 0 कट कर लेता हूँ, फिर 6 1 6 हो गया, और 6 6 मेरा 30 हो गया। तो 6/8 आ गया है। अभी भी ये 2 से कट हो रहा है, तो मैं 2 से भी कट कर लेता हूँ, 2 3 और 2 4 जा। तो यहाँ से मेरा टाइम कितना निकल गया, ये निकल गया 3/4 ईयर। अब ये देखो मेरा ये क्या है, एक प्रॉपर फॉर्म है। अब इसको हम लोग मिक्स फॉर्म में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते, और ऑप्शन जो है आपको मंथ्स में दिए हुए ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, इसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं ना, तो इसको 12 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 3/4 मल्टीप्लाई 12। अब ये आ जाएगा मेरा मंथ में आंसर। तो 4 1 4, 4 3 12 हो गया, तो 3 3 मेरा हो जाएगा 9, यानी कि 9th मंथ में वो जो अमाउंट है मेरा, यानी वो जो हमारा प्रिंसिपल है वो ₹6,360 बनेगा। तो ये जो ऑप्शन है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन, जिसमें कहा जा रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है किसी सम का 5 ईयर्स में, वो क्या हो जा रहा है, 3/5 हो जा रहा है उस सम के। ठीक है, यानी कि अगर अपन सम को 100 मान लें या सम को अगर अपन x मान लें, तो वो x का क्या हो जा रहा है, 3/5 हो जा रहा है। कौन, तो सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और टाइम हमें दे दिया गया है 5 ईयर। तो बताइए कि जो रेट होगा वो कितना होगा। तो जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया ना इस टाइप से, उसी मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे आसानी से। तो देखो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो सम है हमारा वो ₹x है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 3/5 ऑफ x, यानी कि वहाँ पर क्वेश्चन में यही बोला था अपने से कि जो भी सम है उसी का 3/5 हो जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट। तो हम लोग इस टाइप से निकाल लेंगे 3/5 का मल्टीप्लाई करके x से, तो वो निकल जाएगा हमारा 3x/5। ठीक है, टाइम अपने को दिया ही हुआ है 5 ईयर्स, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या करता हूँ, फॉर्मूला लगा देता हूँ। जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P × R × T डिवाइड बाई 100। इसमें हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल ही लिया। वैसे अभी सिंपल इंटरेस्ट काम करो, भी लिखो मत आप लोग, क्या करो डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिखो भी, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P की जगह पर हमारे पास जो सम हमारे पास प्रिंसिपल है वो क्या है, x है। फिर R अपने को निकालना है, तो R की जगह पर R रहने दो, T की जगह पर 5 ईयर कर दो, और नीचे में हमारा 100। तो देखो 5 1 5 हो जाएगा, और 5 का टेबल 20 टाइम पढ़ेंगे तो हमारा 100 आता है। तो अब यहाँ पर हमारे ऊपर में क्या हो गया, R × x हो जाएगा। तो इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, RX लिख सकते हैं जैसे डॉक्टर लोग लिखते हैं, और 1 से मल्टीप्लाई हो तो इतना ही आएगा, और नीचे में 20 हो जाएगा। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर इतना निकल जा रहा है, और हमने सिंपल इंटरेस्ट इतना निकाला था, यानी ये वाली और ये वाली इक्वेशन के आपस में इक्वल है, क्योंकि दोनों जो है सिंपल इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब आप लोग यहाँ पर क्या करो, सिंपल इंटरेस्ट के बदले में ये वाला जो इक्वेशन उसको लिख दो, यानी 3x/5 इक्वल टू RX डिवाइड में 20। बाकी आप लोग अगर पहले भी यहाँ पर लिख देते ना इसके बदले में ये वाला इक्वेशन तो भी चलता, मैंने बस टाइम बचाने के लिए नहीं लिखा था। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने को तो R की वैल्यू चाहिए, रेट चाहिए, तो सबको हम लोग ट्रांसफर करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखो 3x है, ये 20 इधर आकर के ऊपर में चला जाएगा, नीचे में हमारे पास 5 है, और ये वाला x आकर के इधर नीचे हो जाएगा। इक्वल की साइड में इक्वल जो R है वो बच जाएगा। तो यहाँ से मेरा पहले तो x है, मैं x कट कर देता हूँ, उसके बाद 5 1 5 और 5 4 20 हो जाएगा। बचा
बचा क्या 3 × 4, तो 3 4 कितना होता है 12 होता है, यानी जो आर की वैल्यू है वो 12% हो जाएगी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अब। तो जो 11th वाला क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ पर बोल रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा x% पर एनम से, यानी कि जो रेट है वो x% रहेगा और समय जो है वो x ईयर्स रहेंगे, और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है ना वो x रुपये बन रहा है। तो बताइए कि जो सम है, सम यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना रुपये है, यानी कि रेट भी दे दिया गया है, टाइम भी दे दिया गया है और हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी दे दिया गया है। अपने को केवल वहाँ पर प्रिंसिपल पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग के पास सभी चीज़ ध्यान रखो कि एक्स एक्स दिया हुआ है ना, तो इसमें कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है। जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी वहाँ पर आप पुट कर दो। आइए मैं आपको इसे कॉपी में समझाता हूँ कैसे पुट करना है। तो देखो ये फॉर्मूला तो अपने को याद है ही। हम लोग को क्या बोल रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है x रुपये है, तो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग x लिख लेते हैं। प्रिंसिपल अपने को नहीं बताया है, वही अपने को निकालना है, तो उसके ऊपर p रहने देंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको x% दिया हुआ है और टाइम भी अपने को x दिया हुआ है, डिवाइड बाई में हो जाएगा 100। बस इसको सॉल्व कर लो, आपको p निकालना है ना, तो सभी को इधर ट्रांसफर कर दो। तो मेरा ये x पहले से इधर है, ये 100 ऊपर चला जाएगा इधर आकर के, और ये दोनों जो x हैं वो नीचे में आ जाएंगी, ठीक है। जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे सबको तो इक्वल के साइड में केवल p बच जाएगा जो अपने को निकालना है। तो यहाँ से एक x कट गया तो 100/x हो गया p का वैल्यू। तो आप लोग इसको 100/x = p लिखो या p = 100/x लिखो, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल, और ये हमारा प्रिंसिपल क्या होता है रुपी होता है ना, तो यहाँ पर आप लोग रुपी का भी साइन लगा सकते हो। ये ऑप्शन दिया है कि नहीं मैं देख लेता हूँ, बिल्कुल दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में ये लो है ना अपने को दिया हुआ है, तो इसका जो ऑप्शन डी होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन में 12th वाले में। एट व्हाट रेट %, यानी कि यहाँ पर अपने को रेट निकालना है पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट विल सम डबल इटसेल्फ, यानी कि एक जो हमारा प्रिंसिपल रहेगा उसका जो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि नहीं, यहाँ पर एक बार फिर से ध्यान से पढ़ते हैं। एट व्हाट रेट % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल सम डबल इटसेल्फ, यानी कि एक जो सम है उसको हम लोग जब कितने रेट के बाद, यानी कितना रेट उसमें हम लोग लगाएं कि 10 ईयर्स के बाद वो क्या हो जाए डबल हो जाए, वो जो पैसा है हमारे पास वो डबल वापस होकर के आए। यानी कि अगर अपन बैंक में 100 रुपये देते हैं तो वो 200 रुपये बन करके वापस आए, ये हम लोग से यहाँ पर कह रहा है। लेकिन अभी तक हमने अभी जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो एक्स मान करके कर रहा हूँ, तो इसको भी हम लोग एक्स मान करके कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जो हमारा क्या बोलते हैं वो प्रिंसिपल जो है वो x रुपये है, तो हमारा जो अमाउंट हो जाएगा जो अपने को डबल मिल रहा है वो क्या हो जाएगा 2 × x हो जाएगा, क्योंकि डबल का मतलब ही होता है 2 से मल्टीप्लाई होना, तो अमाउंट हमारा 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ से हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट जब निकल जाएगा तो हम लोग फिर उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है नॉर्मली निकाल लेंगे, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में सॉल्व किए थे। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग इस तरीके से लिख लो कि मान लेते हैं जो प्रिंसिपल है यानी जो हमारा सम है वो कितना है वो x रुपये है, तो अमाउंट जो होगा वो डबल हो जाएगा यानी कि 2x हो जाएगा। अब हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा उस कंडीशन में वो 2x में से x माइनस करोगे तो x बन करके निकलेगा। बाकी आप इसको उस मेथड से बना सकते हो, यानी कि प्रिंसिपल को 100 मान लो तो अमाउंट हमारा 200 हो जाएगा, तो फिर हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 200 - 100 यानी कि 100 रुपये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इतने बन गया। अब हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला है p × r × t वाला डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर हमारे पास SI का वैल्यू कितना है x है, तो इसके जगह पर x लिख लेते हैं। p का वैल्यू भी हमारे पास प्रिंसिपल भी x है, तो इसके जगह पर भी x लिख लेते हैं। r अपने को पता नहीं है, वही निकालना है। टाइम अपने को 10 ईयर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिवाइड बाई में 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से देखो मेरा जो सॉल्व हो रहा है मैं उसको पहले सॉल्व ही कर लेता हूँ। ये मेरा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जा रहा है। अब मेरे को r की वैल्यू चाहिए तो मैं इन दोनों को क्या करूँगा, इन दोनों को उठा करके इधर फेंक दूंगा। तो ये मेरा x पहले से इधर है, ये जो 10 है वो नीचे में इधर आकर के ऊपर में हो जाएगा, और ये वाला जो x है वो इधर आकर के नीचे में हो जाएगा। इक्वल के साइड में केवल r बच जाएगा, तो यहाँ से मेरा x से x भी कट हो गया, तो 10 = r लिख लो या r = 10% लिख लो, बात एक ही है। तो इस तरीके से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 10% हो जाएगा। तो देखा आपने, जब आप एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हो ना तो जो क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। बस कहीं कहीं पर जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना वहीं पर थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाते हैं। अब हम चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन के पास। देखो जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है वो फॉर्मूला से रिलेटेड है, और ये फॉर्मूला आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने आपको जो सिखाया है वही यूज़ करना है। यहाँ पर अपने से प्रिंसिपल निकालने के लिए बोल रहा है कि अगर अपने को प्रिंसिपल चाहिए तो बताइए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएं, 100 में कितने का मल्टीप्लाई करें और डिवाइड बाई में रेट और टाइम का मल्टीप्लाई हो जाए। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का वो होता है p × r × t, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्या करो, आप लोग ये जो p वाला फॉर्मूला है ना वो बना लो। देखना आपका यहाँ पर SI ही आएगा, क्योंकि देखो हम लोग जो भी इसको सॉल्व करते हैं ना तो सभी आपस में ही कैलकुलेट होते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 100 भी है, रेट भी है, टाइम भी है, बस ये SI मिसिंग दिख रहा है, तो 100% यहाँ पर SI आएगा। मैं निकाल करके देखता हूँ, मैं क्या करता हूँ इन सभी को तो ट्रांसफर करता हूँ p को छोड़ करके। तो SI पहले से इधर है तो SI रहेगा, 100 नीचे डिवाइड में था इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड बाई में मेरा r और t आ जाएंगे, तो r और t को रख देता हूँ मैं डिवाइड में, इक्वल के उस साइड में मेरे पास केवल ये जो p है ये बच जाएगा। तो p का फॉर्मूला क्या बन गया, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर भी देखो 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, दोनों बात एक ही होता है। SI का 100 से मल्टीप्लाई करो या 100 का SI से मल्टीप्लाई करो, दोनों एक ही चीज़ें
होती हैं, और नीचे में आर मल्टीप्लाई टी आ ही गया। तो मैंने आपको कहा ना कि आपको ये फॉर्मूला रटने ये तो बनाने की भी जरूरत नहीं है, ये आप बस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट गया है नहीं कि वही लगने वाला है। जैसे दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो, जो रेट है वो अगर अपने को निकालना है तो 100 मल्टीप्लाई ऐसा ही होगा, और नीचे में टी के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, तो देखो सब कुछ है, बस यहाँ पर एक पी गायब है, तो इसका मतलब यहाँ पर पी आएगा। आप लोग इसी तरीके से इसका भी फॉर्मूला बना करके चेक कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया ना फॉर्मूला, वैसे आप लोग रेट का फॉर्मूला बना करके चेक कर सकते हो, 100% यहाँ पर पी ही आएगा। तो ये हमारा एकदम सिंपल क्वेश्चन थे, सॉल्व हो गया। जो थर्ड और फोर्थ वाले क्वेश्चन ये सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन जो थर्ड वाला ये तो और आसान है। इसमें बोल रहा है कि एट ब्लैंक परसेंट, यानी कि अपने को रेट ऑफ परसेंट निकालना है पर एनम, एक सिंपल इंटरेस्ट वाला, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से एक जो सम होगा, एक प्रिंसिपल जो होगा वो खुद को डबल कर लेगा 10 ईयर्स में। तो यही क्वेश्चन तो अभी हमने 12th वाले में बनाया था, यहाँ पर बस व्हाट परसेंट यूज़ किया गया था और यहाँ पर ब्लैंक परसेंट यूज़ किया जा रहा है। इसमें भी हमारा जो सम था वो अपने आपको डबल कर रहा था, यहाँ भी सम जो डबल कर रहा है, टाइम यहाँ भी 10 ईयर्स था, यहाँ भी 10 ईयर्स है। तो हमने भी यहाँ पर कितना निकाला था, 8% निकाला था ना, तो यहाँ भी हमारा 8% ही आएगा। 80% था ना भैया, कहाँ गया, नहीं 10% था, सॉरी। तो यहाँ भी हमारा जो होगा 10% आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख दो 10%। देखो सेम टू सेम ऐसे सॉल्व होगा, बस यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर सॉल्व किए थे वैसे सॉल्व कर सकते हो आप चाहो तो। अब जो अगला क्वेश्चन उसे देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि एट सिंपल इंटरेस्ट ए सम बिकम 6/5 ऑफ इट सेल्फ। ठीक है, यानी कि जो सम है वो खुद का कितना बन जा रहा है, 6/5 बन जा रहा है। कितने समय में, तो 2 and 1/2 ईयर्स में। तो बताइए कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा। तो चलो अभी इस टाइप से क्वेश्चन तो अभी सॉल्व किया है पहले, लेकिन ये सेम नंबर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो देखो इस तरीके से लिख लेते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो x है, तो जो अमाउंट होगा वो क्या बोला था, 6/5 हो जाएगा। तो 6/5 ऑफ x निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा हमारा 6/5x। ठीक है, इस तरीके से डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस किया जाता है तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। तो 6x/5 माइनस में x हो जाएगा। तो सॉल्व करने में मैंने आपको ट्रिक बता ही दिया है कि आप क्या करो, इससे इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर में हमारा 6x है, माइनस में 5 का x से मल्टीप्लाई होकर के 5x आ जाएगा, डिवाइड में ये जो 5 है तो रहेगा ही रहेगा। तो 6 में से 5x माइनस हुआ तो 1x आएगा, जिसको हम लोग डायरेक्ट x लिखेंगे, और डिवाइड में ये 5 हो गया। तो x/5 जो है मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा करके इसका इक्वेशन बना लेते हैं। तो p × r × t, मैं बार बार इसलिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो कि कौन से वैल्यूज को मैंने कहाँ पुट किया है। सिंपल इंटरेस्ट के बदले में ये हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन बाद में लिखेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो वैल्यूज है वो पुट करते हैं। तो प्रिंसिपल अपने को क्या पता है, प्रिंसिपल हमारे पास x है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही अपने को निकालना है, तो उसके जगह पर r लिख लेते हैं। टाइम अपने को 2.5 ईयर दिया हुआ था ना, तो मैं कहीं पर टाइम को भी कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो 2.5 ईयर दिया हुआ था, तो ये हमारा 2 × 2 = 4 और 1 प्लस कर देंगे तो 5/2 आ जाएगा। ये मैंने क्या किया, मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया। तो वही मैं करता हूँ, यहाँ पर टाइम की जगह पर 5/2 लिखता हूँ, तो 5 के ऊपर लिखूंगा और जो 2 है उसको नीचे 100 के साथ कर देता हूँ। अब सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर ये जो x/5 है ना, इसको भी रहने दो, लिख लेते हैं फटाक से। अब अपने को तो पूरा वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे, लेकिन पहले कट हो रहा है तो कट कर लेता हूँ मैं। ये हो जाएगा मेरा 5 × 5 और 5 का टेबल 20 टाइम पढ़ेंगे तो 100। अब r की वैल्यू चाहिए तो सबको इधर ट्रांसफर करो। तो x इधर है, ये 2 इधर आकर के ऊपर में आ जाएगा, नीचे में यहाँ पर पहले से 5 है, ये x जो है हमारा ये इधर आकर के नीचे में आ जाएगा। ठीक है, इक्वल की साइड में जो मेरे पास r है केवल वो बच जाएगा। अच्छा एक और चीज़ था ना, 20 भी था ना 2 के साथ, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई में 20 भी ऊपर में कर देता हूँ। अब मेरा x से x कैंसिल हो रहा है, वो कट कर लो। 5 × 5, 5 × 4 = 20 हो जाएगा। बचा क्या, 4 × 2, तो 4 × 2 कितना होता है, 8 होता है, यानी कि r का जो वैल्यू है वो 8% निकल गया। कभी भी जो रेट है वो परसेंट में निकलता है, ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए अब जो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है ना, उन्हें भी हम लोग समझते हैं कि अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, और अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है 14th नंबर का, इसमें बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹x फॉर x ईयर इज़ ₹x, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा किसी प्रिंसिपल x रुपये के लिए x ईयर टाइम पर, वो कितना होगा, x रुपये ही होगा। ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारा x रुपये है, जो प्रिंसिपल है वो भी x रुपये है, टाइम भी x ईयर्स है। तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना उस कंडीशन में वो x% होगा। ये हमसे कह रहा है कि देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज x% पर एनम, यानी कि रेट ऑफ परसेंट ही अपने को यहाँ पर निकाल करके देखना है कि वो हमारा x% पर एनम आ रहा है या नहीं आ रहा। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, ये हमारा टाइम है, और ये हमारा क्या है, अमाउंट बन रहा है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपी नहीं, ये हमारा सॉरी प्रिंसिपल है, और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। वैसे दोनों सेम ही चीज़ें हैं, आप आगे पीछे बोल सकते हो। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा x% आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो मैंने सभी वैल्यूज़ लिख लिए हैं। प्रिंसिपल हमने x रुपये ले लिया, टाइम जो है x ईयर ले लिया, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास जो है वो भी x रुपये है। जो रेट है वो हमारा x% आ रहा है या नहीं आ रहा है, यही अपने को पता करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जब फॉर्मूला लगाएंगे यानी SI = P × R × T डिवाइड बाई 100 वाला, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, R की वैल्यू नहीं रखेंगे। अपने को R की वैल्यू देखनी है कि इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो चलो रख लेते हैं फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू। SI की जगह पर मैं x लिख लेता हूँ, इक्वल की साइड में P की जगह पर भी x लिखूंगा क्योंकि P का वैल्यू भी x है। उसके बाद R
आर की जगह पर आर ही रहने दूंगा, टी की जगह पर हम लोग पास दिया हुआ है टाइम, वो एक्स ईयर दिया हुआ है तो एक्स लिख लेता हूँ, डिवाइड बाई में 100। ओके, अब हम लोग सबको ट्रांसफर करके हम लोग यहाँ से आर की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हमारा एक्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, डिवाइड बाई में ये मेरा वाला एक्स आ गया और ये वाला जो एक्स है ये आ जाएगा। इक्वल की साइड में केवल मेरे पास जो आर है वो बच जाएंगे, तो एक्स से एक्स कट गया तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 100/x हो गई। तो आर इक्वल टू 100/x% आ रहा है, ना कि x% आ रहा है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट होगा ना फर्स्ट वाला, ये फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर सॉल्व करके देखना है, रटना नहीं है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको समझना है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो सिंपल हमारा फॉर्मूला से रिलेटेड है। यहाँ पर रेट निकालने के लिए 100 मल्टीप्लाई SI किया जाएगा। तो देखो वही था, रेट निकालने के लिए 100 मल्टीप्लाई SI किया, नीचे में P मल्टीप्लाई T हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अपने को सॉल्व हो जाता है, बन जाता है। यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल सही फॉर्मूला है, गलत नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको आप लोग ट्रू कर लेना। फॉर्मूला में अब आपको याद ही करना पड़ेगा। याद क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला याद करके इसको बनाना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। चलो जो थर्ड क्वेश्चन उसे अपन देख लेते हैं। ए सम डबल इट सेल्फ एट अ सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम इन 10 ईयर्स। यानी कि एक जो हमारा प्रिंसिपल है वो खुद को डबल कर देता है 10% इंटरेस्ट से और 10% हमारा 10 ईयर टाइम पे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो सम है यानी जो प्रिंसिपल उसको एक्स मान लेते हैं। हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा वो निकल रहा है, क्या बोलते हैं, अमाउंट जो निकल रहा है वो 2x निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर डबल बोल रहा है ना कि वो क्या हो जा रहा है, खुद को डबल कर ले रहा है। तो डबल का मतलब क्या है कि जब हमारा अमाउंट हमको मिलेगा तो वो हमारा 2x बन करके मिलेगा, अगर अपन जो सम है यानी जो प्रिंसिपल है उसको अगर x मानते हैं तब। तो आइए सॉल्व करके देखते हैं वो डबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ जो हमारा सम है, इधर मैं सम ही लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल नहीं लिख रहा हूँ, आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। जो हमारा सम है वो ₹x है, रेट 10% दिया हुआ है, टाइम हमारे पास 10 ईयर दिया हुआ है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा कैसे, यहाँ पर सम की जगह पर मैं यानी कि x लिख लेता हूँ, प्रिंसिपल की जगह पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह पर 10, टाइम की जगह पर भी 10 और डिवाइड में हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 100, ठीक है। अपने को क्या करना था, सिंपल इंटरेस्ट पहले निकाल करके ये देखना है कि जो हमारा अमाउंट है वो डबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलो सॉल्व कर लो। यहाँ से मेरा ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से मेरा ये जीरो कैंसिल हो गया, यानी यहाँ मेरा 1 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ सिंपल मेरा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो निकल के आ जाएगा x, यानी कुछ भी यहाँ पर सॉल्व हमारा नहीं हो रहा है। अगर सॉल्व होता तो हमारा कुछ भी आता ना, जैसे को x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x ही आएगा, फिर उसका 1 से मल्टीप्लाई होगा तो भी x आएगा, और नीचे में 1 है तो उसको लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है हमारा x निकल गया, और जो हमारा प्रिंसिपल था वो भी x था। अब हम लोग क्या जानते हैं, जो अमाउंट होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, तो अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस में सम। इन दोनों को जब हम लोग प्लस करते हैं तब हमारा अमाउंट निकलता है, यानी हमने बैंक में कितना रुपया जमा किया और अपने को कितना उसमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, उन दोनों को मिला करके जो पैसा मिलता है उसी को अमाउंट कहते हैं। तो हमारे पास जो सम है यानी जो प्रिंसिपल था हमने जो जमा किया था वो ₹x जमा किया था, और जो हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी ₹x मिल रहा है। तो अमाउंट यहाँ से हो जाएगा 2x। तो देखो ये x का क्या है, डबल है ना, इसका मतलब कि हमारा बिल्कुल वो डबल हो जा रहा है इस टाइम पे और इस रेट पे। जब हम लोग उस बैंक में पैसा रख रहे हैं तो हमारा वो अमाउंट जो प्रिंसिपल था जो सम था वो क्या हो जा रहा है, अपने आप को डबल कर ले रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये ट्रू कहलाएगा। चलिए लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा टेस्ट पेपर 12 का, उसे भी सॉल्व किया जाए। तो देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है ₹1000 पर 5% पर एनम के लिए, और जो समय है वो हमारे पास 73 डेज है, वो जो होगा हमारा ₹10 होगा। यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ₹10 निकलेगा इस प्रिंसिपल पे, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और इस टाइम का यूज़ करके। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारा सिंपल इंटरेस्ट ₹10 निकल रहा या नहीं निकल रहा। तो देखो यहाँ पर मैंने सारे वैल्यूज़ लिख लिए हैं, बस टाइम के साथ दिक्कत ये है कि ये डेज़ में दिया हुआ है, और हम लोग क्या जानते हैं जब हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो उसको ईयर में कन्वर्ट करते हैं। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास डेज़ में है ना, तो 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं, 365 डेज़ होते हैं। तो इसको हम लोग 365 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड बाई यहाँ पर 365 कर लो। अगर यहीं पर आप सॉल्व करना चाहो तो यहीं पर सॉल्व भी कर सकते हो। 73 जो है ना वो डिवाइड होता है हमारे 365 से, या फिर कह सकते हो कि 365 का जब हम लोग यानी 73 का जब टेबल पढ़ते हैं तो 365 आता है। अब कितने टाइम पे आता है वो देखो, लास्ट में 3 है, यहाँ लास्ट में 5 है, तो दिमाग लगाओ कि 3 के टेबल में लास्ट में 5 कितने टाइम पे आता है। तो 3 के टेबल में लास्ट में 5 टाइम पे आता है। 3 5 जब 15 होता है ना, तो उसी तरीके से अगर आप लोग 73 का भी टेबल 5 टाइम पढ़ोगे तो 5 3 जब 15 का 5 कैरी हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 35 और 1 36, यानी कि 365 5 टाइम पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर कट कर लेता हूँ, यहाँ 1 टाइम पे 73 और 5 टाइम पे आ जाएगा मेरा 365। 73 से ही मैंने डायरेक्ट इसको कट कर लिया। तो इतनी ईयर्स के मेरे पास टाइम है। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल के देखते हैं कि ₹10 निकल करके आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पर p की जगह पर 100 लिख लेता हूँ, r के जगह पर 5 लिख लेता हूँ, टाइम के जगह पर ऊपर में 1 लिख लेता हूँ, नीचे में 100, और ये 1 के नीचे वाला जो 5 है उसको यहाँ पर 100 के साथ मल्टीप्लाई में लिख लेता हूँ डायरेक्ट। अब देखो मेरा 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 आ गया। ये 1 से 1 भी कैंसिल ही मान लो, वैसे तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी ऐसे हम लोग कट कर लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से कितना निकल गया, बस 10 बचा है ना।
ना, तो 10 रुपये निकल गया। और यही तो अपने से क्वेश्चन में भी कहा था कि जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 10 रुपये होगा। तो इसका मतलब कि क्वेश्चन में हमें बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया हुआ था, वो बिल्कुल सही था। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा टेस्ट पेपर 12। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं। उनका लिंक मैंने आपको नीचे पहले से ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। बाकी आपको एक्सरसाइज की वीडियोस भी जरूर देखनी चाहिए, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर रहे और बहुत सारे क्वेश्चन की आपसे प्रैक्टिस भी हो जाए। अब चलते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में, यहाँ पर जो भी अब टेस्ट पेपर बचे होंगे ना इस बुक में, उनको मैं आपको जल्दी से उसके सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।